दोस्तों, किताबों को इंसानों का सच्चा दोस्त कहा जाता है, लेकिन क्या हो अगर इन किताबों को ही पढ़ने पर इंसान शैतान के करीब पहुंच जाए या फिर वो इन किताबों को पढ़ने के बाद जीवित ही ना रहे। तो आज हम ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया की सबसे श्रापित और डरावनी किताबों का दर्जा दिया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 पर आती है द ग्रैंड ग्रिम्योर। इस पुस्तक के दो अतिरिक्त नाम हैं, डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड तथा द बुक विद द इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1512 में इस किताब को लिखने वाला लेखक एक शैतान की गिरफ्त में था, यानी कि उसके ऊपर शैतान का कब्जा था। इस पुस्तक की पढ़ने वाली सामग्री शैतान और रहस्यमयी ताकतों को वश में करने की तरकीब पर आधारित है। इस किताब को मंत्रोच्चार के बाद, यानी कि कई सारे एक्सोर्सिज्म करने के बाद, एक खुफिया तिजोरी में रखा गया है। कारण यह है कि द ग्रैंड ग्रिम्योर को पूरा पढ़ने वाले इंसान की आत्मा को शैतान के हवाले करना पड़ता है, यानी कि अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी रूह शैतान की हो जाएगी। अगली किताब है कोडेक्स गिगास। इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल भी है, यानी कि शैतान की किताब। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी चमड़े के हैं। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया था और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई थी। यह किताब 36 इंच लंबी है और 23 इंच चौड़ी है। इसका वजन लगभग 85 किलो है और इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करते थे और कहा जाता है कि उन्होंने इस किताब को एक ही दिन में लिख दिया है। तो उनकी कहानी कुछ ऐसे है। वो एक मठ में रहा करते थे और वो कुछ समय बाद मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे। यह बात फैली वहाँ के राजा तक। यह चेक गणराज्य के समय की बात है। उस सन्यासी को इस अपराध के जुर्म में राजा के पास पेश किया गया। राजा ने जांच की कमेटी बनाई और जब यह साबित हो गया कि सन्यासी ने मठ के नियम तोड़े हैं तो सजा के तौर पर राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक जगह दीवार की बात है और एक जगह लिखा गया है कि जिंदा ताबूत में दफना दिया गया। अब सन्यासी की मौत तो तय थी। ऐसे में उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा कि वह पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद अच्छी किताब साबित होगी और यह किताब मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगी, यानी कि मठ की खोई हुई गरिमा इज्जत वापस लौटा देगी। अब राजा ने उस सन्यासी के सामने शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यह किताब एक रात में लिखनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सुबह तुम्हारी सजा माफ कर देंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सन्यासी ने राजा की यह शर्त मान ली। वह किताब लिखने बैठा, लेकिन आधी रात उसने हार मान ली कि वह सुबह तक किताब नहीं लिख पाएगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, सुबह का इंतजार करना या किताब को पूरी तरीके से पूरा कर देना, यानी कि लिख लेना। इसी बीच सन्यासी ने एक विशेष प्रार्थना की और उसने इस पूजा के जरिए शैतान को बुलाया। शैतान जैसे ही सन्यासी के सामने प्रकट हुआ तो सन्यासी ने उससे कहा कि अगर शैतान उसकी इस किताब को सुबह होने से पहले पूरी कर देगा तो वह सन्यासी अपनी आत्मा शैतान को दे देगा। शैतान ने सन्यासी की यह बात मान ली और किताब पूरी कर दी। सुबह जैसे ही सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पेज पर शैतान की तस्वीर थी। इसके अलावा सूरज और चांद की भी तस्वीरें थीं। इसमें स्वर्ग की भी तस्वीरें हैं और नर्क की भी। किताब में भलाई और बुराई को भी दिखाया गया है। इस किताब में वर्णन है कि शैतान की पूजा करो, शैतान को मानो। शर्त के मुताबिक सुबह शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और सुबह जब राजा के लोग आए तो उन्होंने जैसी किताब को खोला तो कईयों ने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया और पहले ही दिन से यह किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह किताब कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि एक रात में लिखी गई है। ऐसे में यह धारणा बन गई कि इस किताब को शैतान नहीं लिखा है और इसका नाम रखा गया द डेविल्स बाइबल। यह किताब शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। चमड़े के पन्नों पर लिखी गई इस किताब के बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई ऐसी किताब लिखना चाहे तो उसे 20 से 25 साल का वक्त तो अवश्य लगेगा, परंतु उसमें लिखी हुई लिखावट से यह अनुमान लगाया गया कि इसे बहुत ही कम समय में, यानी कि एक ही रात में लिखा गया है। वर्तमान में इस पुस्तक को स्वीडन की एक लाइब्रेरी में खुफिया रूप से महफूज रखा गया है। हमारी अगली बुक है द बुक ऑफ अब्राहम। इस किताब को एक जादूगर की बातों से प्रभावित होकर 15वीं सदी में अब्राहम नाम के व्यक्ति ने लिखा था।
इस किताब के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि एक बार अब्राहम इजिप्ट में एक जादूगर से मिला जिसने उसे शैतानी और तिलिस्मी ताकतों के बारे में बताया। उसी के बाद अब्राहम ने इस किताब को लिखा। यह पुस्तक मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा करने, हवा में उड़ने, आत्माओं से बात करने के तरीकों एवं दुनिया में छिपे खजानों के गुप्त स्थानों के बारे में है। अब्राहम का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर एक अनदेखा शैतान समाया हुआ है। उसी शैतान से रूबरू होने की विद्या इस पुस्तक में बताई गई है। पारद तंत्र विज्ञान। हिमाचल के निर्मल जिले में 250 साल पुरानी पारद विज्ञान नामक एक पुस्तक मिली है। इस 1052 पृष्ठ की पुस्तक में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसके बारे में राष्ट्र पांडुलिपि मिशन ही बता सकते हैं कि इसके ऊपर शोध किया जा रहा है या नहीं। लेकिन पारद विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्राचीन पुस्तक जिसमें आयुर्वेद और तंत्र ज्योतिष की सारी जानकारियां हैं, इस किताब को अभी तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि हमारे देश के कई वैज्ञानिकों ने इस किताब को सुलझाने की कोशिश की। बाहर के भी लोग आए लेकिन वो इसे सुलझा नहीं पाए। लेकिन इस किताब को एक बार पढ़ने के बाद ही उनके साथ अलग अलग तरीके की अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हमारी अगली बुक है द वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। इतिहासकारों के मुताबिक यह किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम दिया गया। इस किताबों में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं। वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से एकदम मेल खाते ही नहीं है। इस किताब का नाम वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल में सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं इस किताब के, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है। पर इतना जरूर पता चलता है कि किताब में लिखे कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरीके से लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या फिर आने वाले वक्त में लोग जानेंगे। लेकिन लोगों का मानना है कि अगर किसी ने भी इस किताब के रहस्य को सुलझा लिया तो इस किताब में छुपा हुआ जो श्राप है वो सभी लोगों पर अपना कहर बरपाएगा। अगली और आखिरी बुक है द बुक ऑफ सोया। इस किताब को बुक ऑफ डेथ यानी कि मौत की किताब के भी नाम से जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह एक बेहद रहस्यमय किताब है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसके इतिहास की सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन द बुक ऑफ सोया के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोया को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों का असली मतलब क्या है ये आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन इस किताब को लेकर यह माना जाता है कि 1552 ईस्वी में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस किताब के कुछ ही बात को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया था। लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। साल 1990 के आसपास ही इस किताब की एक और प्रतिलिपि को बॉडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई। इन दोनों ही जगह के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में थी ही नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस किताब की हमेशा से सिर्फ एक ओरिजिनल कॉपी ही थी। इस किताब की कोई दूसरी प्रति बनाई ही नहीं गई, तो ये दूसरी जो प्रति आई वो आई कहां से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना
और अगर आपके मन में कुछ विचार हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।